एक जादुई झरने के पास एक राक्षस खड़ा हुआ था। सामने खड़ी लड़की और कबूतर को वो धमका रहा था। उसने मोनालिसा से कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें जान नहीं दे सकता। तुम्हें तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे राजकुमार को ठीक करना है। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तो मैं इस कबूतर को मार डालूंगा। फिर तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? यह सुनकर मोनालिसा काफी ज्यादा परेशान हो गई। कुछ दिन पहले जंगल में एक कबूतर चिल्ला चिल्ला कर भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ था। कहाँ जाएगा बचकर? अब तू कहीं नहीं जा सकता। अब तो मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगा। वही कबूतर पूरी कोशिश कर रहा था उड़ने की, क्योंकि उसके पंख में तीर लगा हुआ था। तभी कबूतर ने कहा, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, वरना ये शिकारी मुझे मार डालेगा। और इस तरह कबूतर उड़ा जा रहा था। तभी उसे एक घोंसला दिखाई दिया और वह चुपचाप उसी में घुस गया। जब शिकारी को कबूतर दिखाई नहीं दिया तो फिर उसने कहा, अरे, ये कबूतर कहाँ चला गया? अभी तो यही था। काफी देर ढूंढने पर भी शिकारी को कबूतर नहीं मिला, जिससे वह काफी ज्यादा हताश होकर लौट गया। दूसरी तरफ एक गांव में मोनालिसा नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। बिटिया, काम पर जा रहा हूँ, तुम जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आना। ठीक है पिताजी, लकड़ियाँ और कुछ ताजा फल ले आऊंगी, क्योंकि जंगल में तो ताजे फल आने लगे हैं। ध्यान से लाना फल। तुम्हें तो पता ही है, जंगल में तो पंछी और जंगली जानवर ही फल खाते हैं। तो क्या हुआ पिताजी, फल तो फल होते हैं, मैं अच्छे अच्छे लेकर आऊंगी। यह कहकर मोनालिसा जंगलों की तरफ टोकरी लेकर चली गई और वहां जाकर वह फल तोड़ने लगी। तभी उसे एक कबूतर दिखाई दिया जो जख्मी था। अरे, ये कबूतर है, लगता है शिकारी ने इसे तीर मार दिया है। इसके बाद मोनालिसा ने उसे अपनी टोकरी में रखा और घर ले आई। शाम को जब उसके पिताजी सुरेश घर आए तो उन्होंने देखा मोनालिसा कबूतर की देखभाल कर रही थी, जिसे देखकर उन्होंने कहा, अरे बिटिया, ये कबूतर कहाँ से ले आई तुम? आज जंगलों में मैं गई थी तो वहीं पर मुझे ये मिला है पिताजी। अच्छा, पर क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे ये घायल हो। हाँ पिताजी, इसे शिकारी ने तीर मार दिया था। तीर तो मैंने निकाल दिया है, बस पट्टी कर रही हूँ। मेरी बेटी बड़ी ही दयालु है। हमेशा ऐसे ही पंछियों की मदद किया करो। भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। यह सुनकर मोनालिसा काफी ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद उसने अपने पिताजी को खाना परोसा। अगली सुबह उसका पिता काम पर जाने के लिए निकला। तभी गांव का सेठ आया और उनसे बोला, अरे, कहाँ जा रहे हो सुरेश? कहीं नहीं सेठ जी, काम पर जा रहा हूँ। आप बताइए, कैसे आना हुआ? मेरे पैसे कब दोगे? अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब तो पैसे दे दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। अरे, पैसे नहीं है? जब जब तुमसे मांगता हूं तब तुम मना कर देते हो। इस तरह काम नहीं चलने वाला। मुझे पता है सेठ जी, पर आप परेशान मत होइए, मैं कुछ ही दिनों में आपके पैसे दे दूंगा। वैसे मेरे पास एक और तरीका है, अगर तुम पैसे ना देना चाहो तो। क्या तरीका है, बताइए सेठ जी। तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, बस। क्या पागल हो गए हैं क्या सेठ जी? आप कहां और मेरी बेटी कहां? वो आपकी बेटी की उम्र की है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तो फिर मेरे पैसे दे देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर सेठ वहां से चला गया।
वहीं मोनालिसा ने ये सब कुछ सुन लिया था, जिससे वह काफी ज्यादा दुखी हुई। दूसरी तरफ कबूतर होश में आ चुका था। उसने जब मोनालिसा को दुखी देखा तो उसने कहा, तुम दुखी क्यों हो? कबूतर को बोलता देखकर मोनालिसा काफी ज्यादा हैरान हुई। हाँ, तुम बोल भी सकते हो? मुझे तो पता नहीं था कि कबूतर भी बोल लेते हैं। मैं कोई कबूतर नहीं बल्कि राजकुमार हूँ। क्या? राजकुमार? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे एक राक्षस ने कबूतर बना दिया है। क्या राक्षस ने कबूतर बना दिया? तो अब आप ठीक कैसे होंगे? मुझे ठीक करने के लिए जंगल के पार एक जादुई झरना बहता है, वहीं से पानी लाना पड़ेगा, पर वहां पर वो राक्षस रहता है। अच्छा, ऐसी बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में अपने पिताजी से बात करूंगी। इसके बाद उसने कबूतर को दाना पानी दिया। वहीं दूसरी तरफ सुरेश काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि सेठ ने उससे ऐसी बात की थी जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। तभी उसे गांव का रामू मिला और उसने कहा, क्या हुआ सुरेश भैया, इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं, आज तो सेठ ने दिमाग खराब कर दिया। ऐसा क्या कह दिया सेठ ने जो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कह रहा था अगर पैसे नहीं दे पा रहे तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। अब बताओ, मेरे उम्र का है और मेरी बेटी से शादी करने चला। अरे तुम्हें तो पता ही है, सेठ की आदत बहुत ही ज्यादा खराब है। हाँ हाँ, मुझे पता है। अब इसीलिए मुझे जल्द से जल्द उसके पैसे देने हैं। हाँ हाँ, तुम पैसे दे दो, क्योंकि वो बहुत ही नीच आदमी है। उसकी नीयत और उसका ईमान बेकार है। उस पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। यह सुनकर सुरेश और भी ज्यादा परेशान हो गया और वहां से चला गया। काम पर आने के बाद सुरेश का मन काम में नहीं लग रहा था, क्योंकि वह काफी ज्यादा परेशान था और काम न करने की वजह से वह घर जल्दी आ गया। जब उसकी बेटी ने उसे देखा तो उससे कहा, पिताजी, आज आप बहुत जल्दी घर पर आ गए। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। आज काम में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए। मुझे पता है आप सेठ जी की बातों से परेशान है ना? तुम्हें कैसे पता बेटी? मैंने सब कुछ सुन लिया था, इसलिए। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं उसके सारे पैसे दे दूंगा। वैसे मुझे आपको एक बात बतानी है पिताजी। हाँ हाँ, बताओ, क्या बात बतानी है? कल जो मैं कबूतर लाई थी, वो कोई कबूतर नहीं बल्कि वो एक राजकुमार है। यह सुनकर सुरेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और उससे बोला, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। वह एक कबूतर नहीं है बल्कि एक राजकुमार है। उसका कहना है उसे एक राक्षस ने कबूतर बना दिया है। अच्छा, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? वो कह रहा है कि वो जादुई झरने से ठीक हो सकता है। क्या मैं उस राजकुमार की मदद करूं पिताजी? यह सुनकर सुरेश भी काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, पर मुझे नहीं लगता बेटी वो सच कह रहा है, क्योंकि मैंने तो कभी भी कबूतर को बोलते नहीं देखा। मैंने भी बोलते नहीं देखा है, इसीलिए तो पिताजी। तभी वहां पर वह कबूतर आया और बोला, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मेरी मदद कीजिए। यह सुनकर सुरेश ने कहा, ठीक है बेटी, कल सुबह तुम कबूतर की मदद करने चली जाना। यह सुनकर मोनालिसा और कबूतर काफी ज्यादा खुश हो गए। अगली सुबह मोनालिसा कबूतर को लेकर जंगलों की तरफ चली गई। जंगल में आने के बाद मोनालिसा ने कहा, अब हमें किस तरफ जाना है? जंगल के दूसरी तरफ जाना है, पर तुम उस राक्षस का सामना कैसे करोगी? इसकी चिंता तुम मत करो, मैं राक्षस का सामना कर लूंगी। बस
तुम अपना ध्यान रखना। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम मुझे यहाँ बचाने आई हो। ऐसी बात नहीं है। वैसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि तुम कबूतर बन गए और तुम उस राक्षस को मार भी नहीं पाए। नहीं, मैं उसे नहीं मार पाया। वो उसी झरने के पानी से मरेगा, पर जब तक मैं कुछ करता तब तक उसने मुझे श्राप दे दिया। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, चलो। इसके बाद मोनालिसा आगे बढ़ गई और कबूतर उसके पीछे पीछे। तभी एक बहुत बड़ा चील आया और कबूतर को देखकर उस पर हमला कर दिया, जिससे कबूतर तेज तेज भागने लगा। यह देखकर मोनालिसा काफी ज्यादा परेशान हुई। अरे बच के, वरना ये चील तुम्हें मार डालेगा। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम ऐसा करो, मेरे पास आ जाओ, मैं इस चील को भगा दूंगी। यह सुनकर कबूतर जल्दी से मोनालिसा के पास आ गया। इस पर मोनालिसा ने कबूतर को अपने दुपट्टे में छुपा लिया, जिससे चील वहां से चला गया। पर वह उन लोगों के ऊपर ही मंडराता रहा। इस पर मोनालिसा ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जल्दी जल्दी उस झरने तक पहुंचो। बस एक बार जब मैं इंसानी रूप में आ जाऊंगा तो ये चील मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके बाद वह लोग जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सुरेश काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी बेटी को अकेले भेज दिया था। पता नहीं मेरी बुद्धि कैसी हो गई थी जो मैंने उसे अकेला भेज दिया। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, उसे कुछ ना हो जाए। वैसे भी आजकल हमारे दिन बहुत खराब चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनालिसा उस कबूतर के साथ जंगल के पार आ गई। वहां आने के बाद उसने कबूतर से कहा, कहाँ है जादुई झरना? जल्दी बताओ, कहीं वो राक्षस आ गया तो? वो राक्षस तो हमेशा वहीं बना रहता है, तुम्हें उसकी नजर से बचकर जाना पड़ेगा। क्या नजरों से बच के जाना पड़ेगा? पर भला मैं उसकी नजरों से बचूंगी कैसे? ये मुझे नहीं पता। मैं तो अभी एक पंछी के रूप में हूँ, तो मैं किसी न किसी तरह बच जाऊंगा, पर तुम्हें उससे बच के रहना पड़ेगा। यह सुनकर मोनालिसा काफी ज्यादा परेशान हुई और वह उसी जादुई झरने के पास पहुंच गई, पर वहां राक्षस नहीं था। इस पर मोनालिसा ने कहा, यहाँ अभी राक्षस नहीं है, ये लो जल्दी से जादुई झरने का पानी पी लो। ठीक है, लाओ जल्दी से। यह सुनकर मोनालिसा जैसे ही जादुई झरने का पानी कबूतर को देने के लिए गई, वैसे ही वहां पर राक्षस आ गया। राक्षस ने जब मोनालिसा को देखा तो उससे कहा, कौन हो तुम और इस झरने के पास क्या कर रही हो? राक्षस को देखकर मोनालिसा काफी ज्यादा डर गई। अरे ये तो राक्षस है, अब मैं क्या करूं? वही राक्षस को मोनालिसा काफी ज्यादा पसंद आ गई और उसने कहा, तुम तो बहुत ही सुंदर हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? यह सुनकर मोनालिसा और कबूतर काफी ज्यादा हैरान हो गए। इस पर मोनालिसा ने कहा, नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी? अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से बचकर नहीं जाने दूंगा। तभी राक्षस की नजर कबूतर पर पड़ी और वह समझ गया यह वही कबूतर है, और उसने फिर मोनालिसा से कहा, इसका मतलब तुम इस राजकुमार को बचाने के लिए आई हो? हाँ, मैं इसे ही बचाने के लिए आई हूँ। नहीं, तुम इसे कभी भी नहीं बचा पाओगी। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अब तो मोनालिसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर राक्षस काफी ज्यादा गुस्से में आ गया, पर तभी उसे एक उपाय आया और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं कबूतर का रूप धारण कर लेता हूँ।
अगर तुमने असली राजकुमार को पहचान लिया तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद राक्षस भी एक कबूतर बन गया और वह दोनों आसमान में उड़ने लगे। अब मोनालिसा काफी ज्यादा हैरान थी कि असली राजकुमार कौन है, पर तभी उसे याद आया कि राजकुमार बने कबूतर पर तो चोट का निशान है। और तभी उसने कहा, असली कबूतर वो है, तुम राक्षस हो। यह सुनकर राक्षस असली रूप में आ गया और काफी ज्यादा गुस्सा हुआ। तुमने कैसे पता किया कि मैं ही राक्षस हूँ? इस पर मोनालिसा ने कहा, क्योंकि मैंने इससे पट्टी की थी, इसलिए अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। यह सुनकर वह दोनों काफी ज्यादा परेशान हुए, पर फिर मोनालिसा ने कहा, ये तुम गलत कर रहे हो। तुमने पहले कहा था कि अगर मैं असली राजकुमार को पहचान लूंगी तो तुम हमें जाने दोगे। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। वहीं कबूतर ने मौका पाकर जादुई झरने का पानी पी लिया, जिससे वह राजकुमार में बदल गया। राजकुमार को देखकर मोनालिसा काफी ज्यादा खुश हो गई और इसके बाद राजकुमार ने जादुई झरने के पानी से राक्षस पर वार किया, जिससे राक्षस वहीं पर मर गया। राक्षस के मर जाने के बाद राजकुमार ने मोनालिसा से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा ये रूप वापस मिल गया। इसमें धन्यवाद की क्या बात है राजकुमार, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। इसके बाद वह लोग गांव वापस आ गए। सुरेश ने जब मोनालिसा के साथ राजकुमार को देखा तो वह काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने बोला, बेटी तुम आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। इसके बाद मोनालिसा ने अपने पिता सुरेश से कहा, देखिए पिताजी, ये वही कबूतर है, यह राजकुमार थे। राजकुमार को देखकर सुरेश भी काफी ज्यादा खुश हुआ। तभी वहां पर सेठ आ गया और फिर सेठ ने कहा, क्यों सुरेश, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया? हाँ हाँ, हो जाएगा, 1-2 दिन तक दे दूंगा। नहीं, मुझे तो अभी पैसे चाहिए, वरना तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। यह सुनकर राजकुमार को काफी ज्यादा गुस्सा आया और तभी उन्होंने कहा, रुको, इसके पैसे मैं तुम्हें दूंगा, कल महल में आकर पैसे ले जाना। राजकुमार को देखकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस पर सुरेश ने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं है, अब मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा तो आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी हुई ना। यह सुनकर मोनालिसा और उसके पिता काफी ज्यादा हैरान हुए। वहीं मोनालिसा काफी ज्यादा खुश थी और इसके बाद राजकुमार ने मोनालिसा से शादी कर ली और अब वह लोग काफी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे।